हेलो गाइस। आज मैं रीडिंग का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये क्वाइट इफेक्टिव मेथड होगा रीडिंग का। और ये बेसिक्स है और बेसिक से मैं आज स्टार्ट करूँगा। सो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा और ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। सो दिस इज़ फॉर बोथ जनरल एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स। सो ये बोथ जनरल और एकेडमिक के लिए है। और आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग को, सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तब देखिए शुरू कर दिया गाइस। रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन वांट्स रेदर देन फाइंडिंग द आंसर्स। सो आप लोग क्या करिए, वो जितना भी है ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके बाद आंसर्स करते हैं ना, आंसर्स पता लगाते हैं, वो अभी आंसर्स का भी ध्यान मत दीजिए। बस सिर्फ आपको क्वेश्चंस का अंडरस्टैंड करने हैं पूरे, जितना भी कैम्ब्रिज का है ना, कैम्ब्रिज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक, और उसमें शायद 4 मॉडल होगा। वो सबको बस खाली आपका क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। वो मैं डिस्क्राइब करूँगा नीचे कैसे कैसे करना है कहकर। मगर आप सबको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोकस करेगा उस बस अंडरस्टैंड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने। फॉर दैट यू कैन मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड राइट सिनोनिम एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड दैट यू नो। अगर आपको कुछ वर्ड का मीनिंग मालूम भी है, तो फिर भी उसका आप क्या करिएगा, सिनोनिम और मीनिंग इंग्लिश में राइट करने का कोशिश कीजिएगा। इसका फायदा क्या रहेगा, आपका रीडिंग का स्पीड बूस्ट अप करेगा और आपको बहुत वैराइटीज ऑफ सिनोनिम्स का वर्ड आएगा। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है बहुत सारा सिनोनिम, मगर आपको जब बोलेगा ना, लो बोलो इसका सिनोनिम, 2-4 सिनोनिम बोलो, तो आप नहीं बोल पाएंगे। मगर आप लोगों को अगर कुछ थोड़ा सा हिंट दे देगा तो हाँ ये भी है वो भी है, आप लोगों को वो सब आ जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, सिनोनिम एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू नो वो भी राइट करना पड़ेगा, और द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू डोंट नो। अगर आपको कोई भी वर्ड का मालूम नहीं है, सपोज उसका मीनिंग, तो आप क्या करेंगे, बस उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। मगर आपको मन लगता है तो सिनोनिम भी लिखिए जो जो आपको आता है, और बस जो जो आपको आता है सिनोनिम बस वो लिख लीजिएगा। और नहीं आता है तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। मगर ये देखिए, जैसे सिनोनिम एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू नो मैं लिखा हूँ ना, ये बस आपका जो वर्ड आपको आता है, जो उसका सिनोनिम आता है, बस वही लिखना है, ठीक है। जो सिनोनिम आपको नहीं आता है वो नहीं लिखना है। तो ये आप करिएगा। और ये क्या करिएगा, वो गूगल में जाके मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। दिस विल हेल्प यू इन योर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या करेगा, आपका मदद करेगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। when you understand questions, there are chances of getting answers from the passage, otherwise your chances of getting the right answers most probably be wrong। तो जब आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो आपको आंसर्स पाने का चांसेस बहुत हाई रहता है। अगर आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसको प्लीज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर्स भी रॉन्ग ही आएगा। 99% आंसर्स रॉन्ग आएगा तो रॉन्ग आएगा, ये होता है। अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस पूछूं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, मैं पूछ दिया आप सबको, तो आप लोग ऑब्वियसली अपना नाम बताएंगे। उसके अगर आप क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो मैं आप लोग अपना एज भी बता देंगे, क्या पता आपका अपना घर का लोकेशन भी बता देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। And the most important note, first finish all the questions first by writing synonyms of the words, and I will show you the examples। अब मैं नीचे नीचे दिखाऊंगा आप सबको क्या करना है। Actually there is no shortcut for reading, but guys if you go with my tips and tricks, you guys will definitely succeed in your IELTS reading। So it doesn't matter whether you guys have a 10 years gap or 1 year gap, just follow my way of practicing readings। So आप सब ये सब just follow करिएगा और चलते हैं नीचे। द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में। पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू द बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ठीक है, आपको अगर ये सफर का मीनिंग आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं लिखना है, लिखना है। आप क्या करना है, ये सफर वर्ड है ना, इसको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है सफर, SUFFER, सफर मीनिंग, ये लिखना है। और यहाँ पे देखिए सफर का मतलब आप सबको क्या क्या आ सकता है, आपको इसमें से देखिए हॉट, ये हो गया, ये इजी है। ये आता है, जिसको आता है वो लिखिएगा, जिसको नहीं आता है मत लिखिएगा। अंडरगो, सफर अंडरगो भी लिखिएगा। एक्सपीरियंस आपको आता है तो लिख लीजिए, नहीं आता है तो नहीं लिखिए। और इसमें जैसे सफर का मतलब क्या होता है, सॉरो भी, अनहैप्पीनेस भी होता है, सैडनेस भी होता है, वो भी हो सकता है, हॉट ब्रेकिंग। अब जो जो इसमें से आप लोगों को लगे, टॉर्चर, ये सफर का मतलब टॉर्चर भी होता है, हॉटिंग, ये सब भी होता है। जो जो आपको आता है मीनिंग, और जो आपको लगे ये वर्ड से मैच करता है, तो वो सब आपको करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये आप सबको करना पड़ेगा। सिमिलरली चलिए
सिमिलरली मैंने कुछ वर्ड सब लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बस आप सबको अंडरलाइन करके दिखाया हूँ। जैसे स्टडी को तो मेरे को मालूम है कि सबको इसका मीनिंग आता है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जाके गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है स्टडी का सिनोनिम, और जो सिनोनिम आप सबको आता है, ऑलरेडी आता है, वही सिनोनिम लिखना है। जो नहीं आता है नहीं मत लिखिएगा, क्योंकि आपको वो याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मत लिखिएगा। मगर मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि एटलीस्ट आप सबको 4-5 सिनोनिम आएगा तो आएगा, आता होगा तो आता होगा। तब इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको फॉलो करना है। अब देखिए मैं ऐसे करके मैं लिख लिया हूँ, जैसे लियू एंड हिज कोलीग वर द फर्स्ट रिसर्चर, जैसे फर्स्ट का भी सिनोनिम ढूंढ लीजिएगा, रिसर्चर का भी ढूंढ लीजिएगा। मैं एक फर्स्ट का लिखा हूँ, जैसे देखिए फर्स्ट का। चलिए एक बार फिर गूगल पे चलते हैं, और गूगल पे जाके यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट FIRST फर्स्ट। लो, अब इसमें से आपको जो मीनिंग आता है वो सब लिखना है। देखिए फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कमिंग बिफोर ऑल अदर्स इन टाइम और ऑर्डर अर्लीस्ट और फॉरमोस्ट इन पोजीशन रैंक और इंपॉर्टेंस, वो भी हो गया। तो आप सबको इसमें से क्या कहते हैं, अर्लीस्ट आता होगा, इनिशियल आता होगा, ओपनिंग आता होगा, इंट्रोडक्टरी आता होगा, ओरिजिनल, फंडामेंटल, बेसिक, रूडिमेंट्री अगर जिसको नहीं आता है वो मत अभी लिखिए। प्राइमरी लिख लीजिए, बिगिनिंग लिख लीजिए, एलिमेंटल लिख लीजिए। अब जो आता है बस वो सब मीनिंग लिखना है, ऐसा करना है आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ठीक है। और सिमिलरली उसके बाद चलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप क्या करिएगा। अब यहाँ पे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब यहाँ पे तो नहीं मैं किया, जैसे अब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पीपल थिंक बियर एज अनइंटेलिजेंट, अब इसमें अनइंटेलिजेंट का सिनोनिम लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आपको सिनोनिम आता है वैसे करके लिख लीजिएगा। और इसके बाद बियर हैज बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज हैज बीन सीन का लिख लीजिएगा सिनोनिम, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को जो मीनिंग सब होता है ना, जैसे इंग्लिश लगे, इसमें से इंटेलिजेंट मीनिंग इंग्लिश हो गया तो इसका सिनोनिम सब लिख लीजिएगा। सिमिलरली चलिए नीचे, अब हेडिंग्स में क्या होता है, द एरियाज का आपका मेरे को मालूम है आप सबको आएगा, मगर फिर भी जाइएगा गूगल पे, यहाँ पे फिर लिखिएगा एरियाज मीनिंग, एरियाज सिनोनिम और मीनिंग कुछ भी टाइप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। AREAS एरियाज, ये सब आपको करना है, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जोन ये आप सबको आता ही है, रीजन आता ही है, नेबरहुड आता ही है, एरिया का मतलब यही भी आ गया। रियल्म नहीं आता है तो मत लिखिए, अगर आता है तो लिख लीजिए। लोकेलिटी, लोकेट, अब जो मिलता है ना वो सब, साइज, ये सब लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली डिफिकल्ट टास्क, किंग हु सेव्ड मतलब सेव्ड का सिनोनिम लिख लीजिएगा। सिंगल सर्टेनिटी, अब ये क्या होता है ना, ये सब लिख लीजिएगा। देखिए मैं सबको वन बाय वन करके लिखा हूँ। जैसे अब मल्टीपल चॉइस में देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस में द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट, अब क्या वो टेल्स बोलता है। और काइंड, अब काइंड का मतलब क्या हो जाएगा, वो काइंड का भी फिर सिनोनिम जाके लिख लीजिएगा, इसमें देखिएगा जैसे मैं लिखा यहाँ पे काइंड, KIND काइंड, काइंड, यस सिनोनिम, ओके। तो देखिए काइंड का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट नहीं आता है छोड़ दीजिए, टाइप आता है ना लिख लीजिए, वेराइटी ये भी लिख लीजिए, फॉर्म, कैटेगरी ये भी लिख लीजिए। और ये सब नहीं, इस अब जो नहीं आता है, वो जो मैच नहीं करता है ना, वो सबको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लिख लीजिए, ये अच्छा रहेगा आप सबके लिए। फैमिली, वर्जन, डिजाइन, मॉडल, जो आता है बस एक कॉपी में लिख लेना है आपको। इससे क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम पावर बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स आप लोगों को पहले ही आता है, आप लोग ने पहले ही पढ़ लिया है, मगर जब आपको मैं बोलूंगा ना, लो इसका लो काइंड का 4-5 सिनोनिम, एक दो सिनोनिम बताओ, तो आप मुश्किल से 1 से 2 बता पाएंगे, मगर 3-4 नहीं हो पाएगा। जबकि अगर आप लोग गूगल में टाइप करेंगे तो हाँ तो यार ये भी है सिनोनिम, वो भी है सिनोनिम, ऐसा करके होता है। तो ये आप सबको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस का। सिमिलरली चलिए समरी कंप्लीशन में भी क्या होता है, ये नीचे वाला वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सिनोनिम लिखना ही तो लिखना ही है। जैसे प्रेशर का सिनोनिम लिखना है तो लिखना ही है, सेटिस्फैक्शन का। और मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा ये क्वेश्चन सबको कैसे सॉल्व करता है, इसका आंसर कैसे फाइंड किया जाएगा। मगर अभी
कैसे पढ़ना है वो उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करिए। तो ये सब का सिनोनिम आप सबको लिखना है। तो ये आपको मैक्सिमम लगेगा 1 वीक लगेगा कैम्ब्रिज फर्स्ट से लेकर कैम्ब्रिज 17 तक का लिखने में। बस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब सिमिलरली चलिए, विच सेक्शन कंटेंट्स द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन कंटेन किया है। तो सिमिलरली इसमें में इसका भी सिनोनिम लिख लिया। एक्सप्लानेशन हो गया, रेफरेंस हो गया, फिजिकल डिफिकल्टीज हो गया, एक्सप्लानेशन अगेन, रेफरेंस, पॉसिबिलिटी, एग्जांपल, आइटम्स। अब जो होता है इस सब का सिनोनिम आप सबको लिखना है। सो अब जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो सब का बस ऐसे ही करके लिखना है गाइस। तो आप लोग का टास्क रहेगा 1 वीक का, 1 वीक में आप सब यही सब करिएगा। जनरल का भी स्टूडेंट है, अपना जनरल का करिएगा, एकेडमिक का है तो एकेडमिक का करिएगा। तो कैम्ब्रिज का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो इतना ही।